So, तो we can write 1.782 into 10 की पावर -5 as this. अब डिनोमिनेटर में इसे एक्सपैंड करोगे तो कैसे लिखोगे? 1 के बाद कितने जीरोस? 1 lakh. 1 lakh. Yes. हाँ, 1 लाख, मतलब बेसिकली 1 के बाद 5 जीरोस, So 5 zeros. विच इज 1 लाख. Sir. अब तुम खुद बताओ, जब 1.782 को डिवाइड करोगे 1 लाख से, तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट जंप करेगा या राइट? Sir, right. सर लेफ्ट. लेफ्ट फिर करेगा ना. डिवाइड तो डिवीजन में लेफ्ट जाता है और सर मल्टीप्लिकेशन में राइट. हाँ हाँ, बोलो अश्विन, क्या हुआ? तो मुझको ये सर जो आपने बोला ना सर 1.782 into 1/10 सर मुझको बोलो समझ में नहीं आया सर कि वो 1/10 to the power of 5 है फिर 1/10 plus 5. ये रूल था. a रेज टू द पावर ऑफ m को आप लिख सकते हो 1 अपॉन a रेज टू द पावर ऑफ -m. जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो, ठीक है, इस पूरी चीज का रेसिप्रोकल, तो ये सर जो उसका नहीं सर ऊपर वाला. हाँ, वो इस रूल से ही एसोसिएटेड है. ये प्लस m कैसे -m बन जाता है, यहाँ देखो, 10 की पावर -5 है, उसका रेसिप्रोकल लिया तो -5 + 5 कैसे बन गया, समझ में आया अब? यस सर सर इनवर्स हो गया इनवर्ट सर इनवर्स. रेसिप्रोकल यस सर सर कोई चीज है मेरे भाई, वो 1 उसे डिवाइड कर रहा है. अब इसे उल्टा कैसे लिखोगे? 1 न्यूमरेटर में और वो चीज पूरी डिनोमिनेटर में. लेकिन क्या वो चीज सेम अब रही? नो सर. तो फिर बस वही समझना है. तो साइन चेंज जो हो उस- जाएगा. जो उसके इंडेक्स की पावर, जो उसके इंडेक्स का साइन था, वो चेंज हो गया. अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा. इस केस में माइनस था तो प्लस हो गया. अब ओके सर. 1.782 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 के लेफ्ट में ये जीरोस एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें पता है इसे हटाएंगे तो वो लेफ्ट जंप करेगा. कितनी बार? 5 बार. तो 1 2 3 4 5. तो पॉइंट यहाँ लगा, कितने जीरोस आ गए? 1 2 3 4 सर 1 7 8 2. ठीक है. सर 8 सर 8 digits. 4 and 4, हाँ 8 डिजिट्स. तो बेसिकली ये काफी छोटा नंबर है. तो ये नॉर्मल फॉर्म है, ये साइंटिफिक फॉर्म नहीं है. तो आपको देखो क्वेश्चंस दोनों तरह से आ सकते हैं, याद रखना. ये देखो, साइंटिफिक फॉर्म दे दिया गया है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर इसका ठीक उल्टा. चेक दिस आउट. 0.00000000629 स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो इस डेसिमल पॉइंट को कितनी बार जंप करवाओगे, कहाँ, लेफ्ट या राइट? Sir, right. Right. ठीक है. अब सच में बताओ, क्या तुम ऐसे काउंट करने बैठोगे 1 2 3, या फिर ग्रुप्स में काउंट करना सीखो? मतलब सर ये देखो 3 3 कॉमास 6, के हिसाब से. हाँ सो 3 3 3 3. ठीक है. जैसे तुमने 3 का जंप, फिर 3 6, 3 जा 9, 3 जा 12, कहाँ है 15. तो मतलब 6.29 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे, +15 या -15? So Plus +15. 15. -15. मैंने चेक करो, वो रूल बताया था, जब भी डेसिमल पॉइंट को राइट ले जाते हो तो माइनस साइन आता है इंडेक्स में. ओके सर. और और जब, लेफ्ट प्लस आता है. हाँ लिखे हैं ना वो 2 रूल्स. ठीक है. अब देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कंपेयर करो. a इंटू 10 की पावर b, a की क्या कंडीशन थी? क्या So a, more than or equal to 1 and less than 10. हाँ 10 से छोटा है, हाँ सर. और 1 से बड़ा या उसके इक्वल है, हाँ वो भी है. और b क्या वो इंटीजर है? Yes, sir. Yes sir. -15. Integer. क्लियर है ये सबको? बताओ अभी कोई डाउट है तो. Yes sir. बाकी लोग, जो लोग चुप हैं. जय क्लियर है? Clear हो गया. Yes, sir.
तो दोनों तरीके से कन्वर्जन आनी चाहिए, नॉर्मल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म। ये जो दो रूल्स हैं वो रूल्स सिर्फ नॉर्मल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल है। कौन से? जब आप डेसिमल को राइट जंप करवाते हो तो जो 10 का इंडेक्स है माइनस साइन आएगा, और जब डेसिमल को लेफ्ट जंप करवाते हो, चेक दिस आउट, लेफ्ट मतलब जैसे 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सर इसका मतलब such a big number, you have to convert this into स्टैंडर्ड फॉर्म। standard form। बताओ जय क्या होगा? सर 1.5 into 10 to the power of पावर ऑफ, काउंट करो। पहले ये बताओ जय, इधर ये जो गिवन बड़ा सा लार्ज नंबर है, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? सर 1 के बाद। ओह नो, यस इस नंबर का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? सर 1.5। कौन बताएगा मुझे इस बड़े नंबर का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? सर लास्ट जीरो के बाद। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, ये लास्ट जीरो के बाद। कहाँ तुम्हें यहाँ कहाँ पॉइंट दिख रहा है मिस्टर जय? 25 कोई लिखे तो कोई पूछे इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, क्या बोलोगे? सर 2.5। कहाँ तुम्हें पॉइंट कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? इसका डेसिमल पॉइंट 5 के बाद है ना, क्योंकि तुम इसे 25.0 भी लिख सकते हो या फिर 25.00। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्टली तो फिर अब इस पॉइंट को देखते हुए इमेजिन करो कितने जंप्स करवा रहे हो लेफ्ट? सर 15 टाइम्स। सर प्राइवेट चैट में भेज दिया। 18 टाइम्स ना? हाँ 18। गुड, हाँ सही है। अच्छा मैंने भी तो 18 ही प्लस भेजा। 18, प्लस क्यों? क्योंकि तुमने डेसिमल्स को लेफ्ट तो जंप left करवाई है। लेफ्ट में करवा, सर राइट में करवा राइट के तो पर सर माइनस सर होगा। तो बस तो इक्वेशन होगा सर 1.5 into 10 to the power of -18। माइनस नहीं, प्लस 18, क्योंकि लेफ्ट जंप करवाई हर्षविन। यस रूल्स लिख लो। सर माइनस आपने बोला लेफ्ट जाता। नहीं, मैंने कहा राइट जंप। ये देखो यहाँ राइट जंप करवाया डेसिमल को, तो क्या साइन आया? ये देखो माइनस क्या। का माइनस। तो लिख लो भैया, लिख लो, राइट इट डाउन। जब तक नहीं लिखोगे नहीं नोट्स बनेंगे प्रॉपरली। और तुम क्या हमिंग कर रहे हो हिमांग? कोई डाउट है तो पूछो। राइट जंप डेसिमल का तो नेगेटिव साइन, लेफ्ट जंप तो पॉजिटिव साइन। चलो अब क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट करता हूँ। राइट जंप नेगेटिव साइन, लेफ्ट जंप पॉजिटिव साइन। और ये कब रूल अप्लाई करना है ये भी लिख लो। ये तभी अप्लाई करना है जब एक गिवन, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। हाँ, जब गिवन वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल number needs to be converted in स्टैंडर्ड फॉर्म। तभी ये रूल्स अप्लाई करने हैं। आज हम क्वेश्चंस करेंगे बस। हाँ ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हिमांग तुमसे। यस सर। बाय द वे लिख लिया ना सबने? बता दो। यस सर। यस सर लिख लिया। ओके ठीक है। बताओ हिमांक, पहले से हिमांक पहले से पढ़ो ये क्या लिखा है। A light year is the distance that light can travel in 1 year. And what is, how much is that distance? 1 light year equals to पढ़ो। sir 9,460 billion बहुत बढ़िया, किलोमीटर। किलोमीटर्स, वेरी गुड। तो एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? फिर से पढ़ो। 9,460 billion. Billion. Convert this very large number into standard form. Tell me the answer. Sir 9.46 into 10 raised to the power. आराम से, take your time. Now this is the critical point. Well, sir 9.46
into 10 raised to the power 12. बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो ना? 10 की पावर 12। Yes, sir. नेक्स्ट क्या हुआ? यस सर। ये समझ में आया है होप सबको? ठीक। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन तुमसे, साक्षी। Yes, sir. ये नंबर दिख रहा है? Yes. किस फॉर्म में है ये? Standard. ठीक, इसे तुम नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करके बताओ। Okay. कन्वर्ट जब कर लोगी उसे पढ़ना भी है कि बिलियन ट्रिलियन या यू नो जैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल फॉर्म में पढ़ के बताना। सर बिलियन के बाद सर बिलियन के बाद क्या आता है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सर मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। ठीक है साक्षी, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। हेलो, Sir, मैं private चालू की थी. हाँ कॉमा लगा देते पल्लव। ठीक है अब सही है। जय गलत है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया जय। फिर ध्यान से माय डियर जय सुना करो, जरा ध्यान से सुना करो, हल्के में मत लिया करो बातों को। डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट जंप करवा दिया। बताओ, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है इसे। साक्षी क्या तुम सुन पा रही हो? Yes, sir. तो बताओ। या दिक्कत आ रही है? दिव्या तो मैंने गलत है, अश्विन गलत है, सात्विक क्लियर है। साक्षी बोलो, अगर दिक्कत आ रही तो आई एक्सप्लेन। Explain. तो बोल दो ना। स्नेहा, 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 यश। मेरा आंसर सही है। नहीं गलत है अश्विन अभी भी। यश, सात्विक बताओ। Sir 1496 followed by 5 zeros. 1496 फॉलोड बाय 5 zeros। 1 2 3 4 5। देखो 5 zeros क्यों आए? 1.496। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा जीरोस लिखूं तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं। 10 की पावर 8 का मतलब क्या है? 1 के बाद कितने जीरोस? 8 जीरो। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक, मतलब ये पॉइंट राइट साइड कितनी बार जंप करेगा? 8। 8. 4 जंप्स हो गए। Yes sir. फिर 4 जंप्स, 1 2 3 4। कितने जीरोस आ गए इस चक्कर में? 5. लिखने से इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ो सात्विक। मैं कॉमर्स। International system.
So 149,600,000. बढ़िया। किलोमीटर भी बोलो। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन? Earth and Distance sun. between Earth and Sun. ठीक है, तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने कहा था कि पावर प्लस है तो राइट जंप नहीं लेफ्ट कहा था आपने, वो तभी जब आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना हो। ये क्या कैसी कन्वर्जन है? स्टैंडर्ड से नॉर्मल कन्वर्जन है। ठीक है, तो 10 की पावर 8 एक बहुत बड़ा नंबर है। ये देखो कितना बड़ा, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा? आई मीन ये एक ऐसी वैल्यू जो 1 से बड़ी है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ये देखो, तो डेसिमल पॉइंट राइट जंप कर रहा है। देखो लेकिन क्वेश्चन कुछ और था उसका। किसका? सर लास्ट वाले उसका सर क्वेश्चन कुछ और था। अच्छा, इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ग्रेटर देन? मुझको समझ में नहीं आया एक मिनट, क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर। वही सर वो 5 zeros कैसे हो गए? ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है पहले ये बताओ? सर डेसिमल पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। 10 की पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 1 फॉलोड बाय 8 zeros। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब तुम, और इसे क्या कहते हैं? इसे 100 मिलियन कहते हैं। कैसे चेक कर लो? ये समझ में आया? कॉमास प्लेस करने के बाद 100 मिलियन है। ये यस सर। समझ में आया? ये 100 मिलियन है। यस सर आ गया। अब जब तुम इस 1.496 को मल्टीप्लाई करोगे 100 मिलियन से, तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ जंप करना चाहिए? सर डेसिमल पॉइंट सर 5 zeros के बाद। बस ये बताओ, लेफ्ट जंप करना चाहिए राइट जंप? सर राइट। क्यों? सर रीजन नहीं पता। छोटे नंबर से करके देखो माइंड में। ये देखो 1.5 को पहले 100 से करो, अब तब समझ में आएगा, तब दिमाग खुलेगा। बताओ 1.5 इंटू 100 क्या होगा? सर 1.5 into 100 सर होगा सर 150। कैसे बताओ? सर बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है? यहाँ भी तो मल्टीप्लिकेशन है। यस सर। मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 150 आंसर है। सर रीजन नहीं पता। 1.5 का डेसिमल जब रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 15/10। Now, when you simplify, you see that this actually comes out to be 150, which means कि तुमने 1.5 को जब 100 टाइम्स, ठीक है, क्या ऐड किया खुद के साथ। सबको पता होना चाहिए कि, पता है ना अश्विन, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। यस सर। तो 1.5 को तुमने उसी के साथ कितनी बार ऐड किया? 100 बार। तो ऐड करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? 1.5 बन गई 1। तो उसी तरह 1.496 को तुमने 100 मिलियन टाइम्स खुद उसके साथ उसको ऐड किया, तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो जब बड़ी वैल्यू आएगी तब दिमाग खुलता है कि अच्छा ये डेसिमल पॉइंट को राइट साइड जंप करना चाहिए, तभी बड़ी वैल्यू आएगी। अब कितनी बार राइट जंप करेगा वो डिपेंड करता है इसके जीरोस पे। कितने जीरोस हैं यहाँ? सर 8। अब 8 बार जंप करवाओ डेसिमल पॉइंट को राइट, तो फाइनली वो यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ पे आ गया, देखो कितने जीरोस वो अपने साथ लेकर आया। ओके सर 5। ये 3 यहाँ नहीं भूलने ना, ये भी तो इसने ये 3 जंप्स मतलब एक्सपीरियंस की। तो 8 - 3 और फिर एक्स्ट्रा 5। 3 + 5 8 ना? यस सर। हाँ, क्या कह रहे थे सात्विक, और क्या पूछा है? सर इसमें वो वाला एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था जो कन्वर्जन का। हाँ, एक्चुअल नहीं था बट आई Okay, जस्ट sorry. आस्क्ड दैट। दिव्या, Yes, sir. इस क्वेश्चन को पढ़ो। सॉरी 93। Okay, sir. So me. हाँ, सबकी बारी है, तुम भी पढ़ो।
इट्स नॉट जस्ट फॉर दिव्या, एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन, जिसको आ जाए आंसर प्राइवेट चैट पे भेज दो। बैक्टीरिया पता होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटी सी सेल होती है, ठीक है, सेल डिवाइड करती है ना, 1 से 2, 2 से 4। तो मेरा आ गया। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। बहुत रिलैक्स्ड मोड में लग रहे हो जय, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, याद रखना, ठीक है। मैं तुम्हारे सिटिंग पोस्चर पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे मेंटल सर पोस्चर पे 36 कमेंट कर रहा हूँ। सर 36 दिमाग ढंग से चलाओ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, क्या आंसर है सर तुम्हारा? 36 36। तो तुम ये कह रही हो कि देयर विल बी 36 बैक्टीरियाज इन 6 आवर्स। यस सर। ओके, तुम 36 को यूजिंग, हाँ, राइट योर आंसर यूजिंग एक्सपोनेंट्स कैसे लिखोगे? तो मैंने भेज दिया। हिमांक, ओके, अच्छा, क्वेश्चन किसे समझ में नहीं आया ये बताओ। सर मुझे आपने जो अभी पूछा यूजिंग एक्सपोनेंट्स, इसका मतलब नहीं ये समझ। समझ, सर मैंने गलत आंसर भेजा सर, मैं भेज रहा हूँ। ओके, ठीक है। देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इट्स टाइम अप। बैक्टीरिया, सर मेरा सही है। तुमने तो बस ये भेजा है सही है। पल्लव, 3.6 into 10, ठीक है, तुमने कन्वर्ट इसे ढंग से किया है, बट लेट्स सी 36 राइट आंसर है भी कि नहीं, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। अश्विन, लेट्स सी 360 आंसर सही है कि नहीं। देखो, एक बैक्टीरिया छोटी सी सेल होती है, हर 20 मिनट में वो 1 से 2 हो जाती है। तो जब 1 से 2 डॉटर सेल्स आ गई हैं, इसे पेरेंट सेल कहते हैं, ठीक है। और जो 2 छोटे छोटे उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनको क्या, किस नाम से पुकारते हैं? डॉटर सेल्स, ठीक है। सर 18 आना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट क्या करेक्ट आंसर। तो ये प्रोसेस कितनी देर में होता है, कितने टाइम में गाइस? 20 मिनट्स। 20 मिनट। 20 मिनट्स। फिर वो, अब जब वो डॉटर सेल्स फट से मैच्योर होकर फर्दर ये अपने 2 छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स देंगे, ये भी। तो अब टोटल कितने हो गए? 4। तो अब 2 से 4 आने में भी 20 मिनट्स लगा ना, दैट्स व्हाई दे सेड 4 in 40 मिनट्स। मतलब बिगिनिंग से लेकर डॉटर के भी डॉटर आने में 40 मिनट लग गए, समझे वर्ड्स? बेसिकली हर 20 मिनट्स में डबलिंग हो रही है। ओके, तो पूछ रहे कितने बैक्टीरिया 6 घंटे में होंगे। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि 6 घंटे में कितने 20 मिनट हैं, क्योंकि 20 मिनट में ही डबलिंग हो रही है इनकी। पहले 1 आवर का नहीं निकाला। सर 18। 6 आवर्स का निकालो डायरेक्ट। सर 20 मिनट्स है, 6 आवर्स में 18। लेट्स फाइंड आउट। 6 आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद 60। 60। 36 सर 360 आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18। ये समझ में आया? 6 घंटे में कितने 20 मिनट ठूस ठूस के पैक्ड हैं? 18। यस सर। ठीक, अगर भाई 20 मिनट में इन 20 मिनट्स 2 हो जाते हैं, तो 40 मिनट्स में 4 हो जाते हैं। ये तो यूनिटरी मेथड समझ में आ रहा है। 60 मिनट्स में क्या हो जाएंगे? सर 6 सर मेरा 6। सही है। 180। एक मिनट, पहले यहाँ कैलकुलेशन देख लो। तो कितने 20 मिनट्स की बात हुई थी? मतलब 60 मिनट्स को हम लिख सकते हैं ना 20 into 3। 40 मिनट्स को लिख सकते हैं ना 20 into 2। यस सर। तो हमें 20 के कितने मिनट्स चाहिए थे? 18। सर हाँ सर ऐसे तो हम डायरेक्टली 18 into 2 कर देंगे। हाँ, 36। यस सर। ठीक है, so this is absolutely correct. Now they are asking write your answer using exponents.
ठीक है, 6 चलो की पावर 6 बहुत उसे बढ़िया। 6/2 6 की पावर 2 नॉट 6, वेरी गुड। एक्सपोनेंट बेसिक क्या कहता है कि एक बेस किसके मैंने भी आपका 6 raised to इस power 2 भेजा था। हाँ 6 raised to the power 2 इज करेक्ट आंसर। इस फॉर्म में लिखना था, समझ में आया? सर वो 3.6 into 10 ओके सर। नहीं, एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहा उन्होंने पल्लव। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते तब तुम 36 को लिखते 3.6 वही मैं इंटू। सोच रही थी एक्सपोनेंट्स आप बोल रहे से वही थोड़ा नहीं, कंफ्यूज हो रही थी। एक्सपोनेंट का ये है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द Yes. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, राइट? एक्सपोनेंट के पास दो चीजें होती हैं, बेस और सर तुम्हें एक तरीके से सही है। लेकिन वो तरीका अनफॉर्चुनेटली पूछा नहीं था इसमें। चलो सर बैक टू माय टर्न क्वेश्चन मार्क। अभी उसकी बारी है पल्लव की, 1 मिनट रुको। ये सर मेरी है बताओ ना। पल्लव, इसका साइंटिफिक फॉर्म बताओ। देखो साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड नोटेशन एक ही चीज है, पता है ना? सर 9.7 पहले ये बताओ स्टैंडर्ड और साइंटिफिक फॉर्म एक Yes, ही sir. चीज है कि नहीं? हाँ, Yes, sir. अरे तुमने तो आंसर देख लिया होगा नीचे। तो कहा कुछ नहीं, बोलो। सर 9.77 हम्म, to the into 10 to the power सर हम्म, 0 दिख रहे हैं। अब दिख रहे हैं? Yes, sir. सर 9.77 into 10 to the power सर मेरे को मिल गया। to the उसकी power बारी है, तुम प्राइवेट चैट पे भेज सकते हो। हाँ to the power सर 22 बहुत बढ़िया, ठीक है। यस सर। सर मैंने लास्ट में टाइप करने में 22 के लिए 20 लिख दिया था गलती से, उतने में इसने बता दिया। चलो ओह अब थोड़ा सा स्पीड पिकअप करते हैं। सर मेरी चांस है ना। 1 मिनट। यश तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं मेरे? पहले ये बताओ। स्नेहा, स्नेहा तो क्लास में नहीं है। सर 22 कैसे होगा? देखो 22 कैसे सर होगा? 97.7 दिया हुआ था ना, 97.70। यहाँ है ना डेसिमल मार्क। ओह सर मुझे लगा 97 के बाद से पॉइंट दिया हुआ है। नहीं, ये सारे कॉमास हैं। ओके सर, 3 फिर सही है। 3 के कितने 7 जंप्स लगे थे? 7 जंप्स ऑफ 3। यस सर, सो उसको दे एक और तो 22, 22। यस सर। साक्षी आवाज आ रही है? साक्षी यस सर। बताओ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जल्दी से। चलो मैं आसान करने के लिए कॉमर्स पुट कर देता हूँ, और ये सब तुम लोग भी करोगे एग्जाम में। कॉमर्स पुट करने से चीजें आसान हो जाती हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? सर आप ये कर सकते हो कि हर एक को एक असाइन कर दो। हर एक को एक असाइन कर दो मतलब? सर हर एक को एक नंबर असाइन कर दो। अच्छा, हाँ कर देता हूँ। मैं कॉमा क्यों प्लेस करो, तुम खुद करो साक्षी। तो कौन सा करना है? हाँ तुम्हें नेपट्यून वाला करना है। नेपट्यून। मेरे को मरकरी Okay. वाला दे दो या जुपिटर वाला। तुम ये वाला करो। प्लूटो वाला मुझे दे दो। देखो मैं नेम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। सर यूरानस। थैंक यू सर। सर मैं अर्थ में ही रहता हूँ तो मुझे अर्थ का ही दे दिया। यश तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? कुछ तो कहो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। हेलो, आ रही है। मिस्टर यश क्या कर रही? चल मार रहा है। बीच हॉलीडे, बीच में अभी भी अंधेरा होगा। और आर यू आउट ऑफ इंडिया? सर भेजो, मिल गया आंसर। भेजो। ओके सर। सर मैंने भेज दिया। स्नेहा आवाज आ रही है? स्नेहा इफ यू कैन हियर मी, तुम्हें इसे प्लूटो के डिस्टेंस, सॉरी अभी प्लूटो के मास को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट।
पहले पल्लव का चेक करो। ओके 24। हाँ ओके, देखो पल्लव मैं कैसे काउंट करता हूँ। 4 4 जरूरी है 4 के ग्रुप सर, बड़ी बनाओ थोड़ी ग्रुप, ठीक है। सर 6 5 5 5 5 कितने हो गए? 15 है ना? नहीं 20 हो गए। 5 4 सर, तो सही है पल्लव। सात्विक तुम्हारा, चलो कितने ग्रुप्स बनाए तुम्हारे केस में सात्विक? सर 6। चलो 6। साक्षी का है। अच्छा ये साक्षी का है, 1 मिनट 1 2 सात्विक कहाँ हो? सर सात्विक जुपिटर। तुम जुपिटर में हो? यस मैं जुपिटर पे बैठा हूँ अभी। ते जुपिटर से क्लास ले रहे हैं। क्या तुम अपने बैकग्राउंड से सर पता प्रूफ नहीं कर सिग्नल सकते कहाँ हो? से आए। सर मैं हूँ। सर पता नहीं कहाँ से आज भी अर्थ भी दिख रही है। सर दिखाऊं? दिखाओ। सर मैं भी। मुझे तो क्लिक सुनाई दे रहे हैं। सर ये देखो। कहाँ? अच्छा ऐसे अर्थ भी दिख रही है। सर मैं अर्थ वाला बैकग्राउंड चला गया। कितनी आई थी तुम्हारी पावर सात्विक? सर मेरी आई थी 10⁻27। 6 4 24 5 6 7 सही है। ये और किसने भेजा है? दिव्या। दिव्या तुम्हारा कौन सा था? सर मार्स। तुम मार्स में हो अभी? नो सर सर मैं अर्थ में ठीक हूँ। सर पल्लव को तो पीछे से अर्थ भाग गई। सर पल्लव बोल रहे ना मेरा अर्थ वाला बैकग्राउंड खो गया। हम्म 6 3 18 18 और 5 23 है ना 10 की पावर? यस सर। गुड। अब मैंने भी भेज दिया। हाँ चेक करता हूँ। तो अर्थ में हो ना जय तुम? यस सर। 3 4 सर 5 मैं आपको यूरानस से आंसर भेज रहा हूँ। जल्दी भेजो भाई, टाइम लगेगा आने में। नहीं सर भेज दिया, 10 घंटे पहले तो भेजा था, अब आया है। सर 10 आया ना? घंटे नहीं लगते हैं टाइम यूरेनस से आने में। तो सर 20 हो कितना गए, लगे? बताता हूँ कितने लगते हैं। 4 1000 ईयर्स। 5 4 20, फिर 1 2 3 4। क्या तुम्हारी 10 की पावर 24 थी जय? सर 22 थी सर, गलत गड़बड़ है, चेक करो। क्यों कर रहे हो ऐसी सिली मिस्टेक? काउंट तो करना है यार, बताओ। चेक करो फिर से। तुम्हारा हेमांग कौन सा प्लैनेट था? यूरेनस। चलो सर 1 आई एम 2 फ्रॉम 3 यूरेनस। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 के ग्रुप्स? 4। 4 6 चौके 24, 24 और होना चाहिए आंसर। 25। यस सर। गुड। बाकी लोग कहाँ हो यार तुम लोग? अश्विन सर तुम मेरे कर सर। यूरानस सॉरी सर, पता क्या हुआ सर, मैंने जो पॉइंट जो डेसिमल नंबर से सर मैंने उनको गिनाया था सर, मैंने वही भेज दिया था। सर मैंने ना यूरानस पे अपना घर बना लिया। सर मैं दिखाऊं अपना घर? नहीं अभी नहीं, रुको, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ पहले। साक्षी तुम कब भेज रही हो आंसर, ये बताओ पहले। अश्विन क्या दिक्कत है बताओ अश्विन, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरी तो आंखों में पेन हो गया था इतना देख देख के इसमें। अश्विन बताओ क्या प्रॉब्लम है? मुझसे नहीं हो रहा क्यों सर, नहीं हो रहा है? आंसर निकल ही नहीं रहा। क्या इसमें दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा हूँ, और तुम बोल रहे हो आंसर ही नहीं निकल रहा है। तुम्हारा जवाब ऐसे बता रहा है कि, पता मुझे तुम्हारा जवाब क्या बता रहा है, कि तुम इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाह रहे हो।
मुझे वो बात फिर याद आ गई, छोटे बच्चे नहीं होते जैसे, बेटा मुंह खोलो खाना खा लो। नहीं तो ठीक है, ऑफ कोर्स आई कैन जस्ट ऑफर यू। तो मैं मिल्की वे के बाहर हूँ, सर वो मिल्की वे मुझे खा रहे हैं। सर मैंने सर मैं सच में से पीछे मार्स भी दिख रहा है। देखो चेक दिस आउट आप। हाँ, तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ, सब लोग नोट कर लो जरा। इसका आंसर कितना था हेमांग का? बताओ हेमांग सबको आंसर अपना। 8.69 into 10 raised to the power 25। 25, ठीक है। ये केजी में है क्योंकि किसकी बात हो रही है? मास की। ठीक, अब देखना क्या तुम लोग को ये स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये सर स्क्रीन तो अभी तक दिखती है। अरे वो स्क्रीन नहीं भाई, गूगल वाली। ये सर अब दिख रही है। सर यूरेनस। सॉरी सर कितना तेज टाइप करते हो। देखो 2 पॉइंट पढ़ो इसे। सर 2.8104 बिलियन किलोमीटर। नोट कर लिया? सर इतने में पूरी दुनिया घूम लेंगे ना। अरे भैया नोट किया कि नहीं बताओ? आ सकते हैं। पक्का? नो सर 1 मिनट। नहीं कोई गाड़ियों का इसके अंदर इतना पेट्रोल होगा और इतनी तेज चलता जय है। नोट करो पहले काम की चीज। हाँ लिया। ठीक, सर ये आएगा कि एग्जाम में आ सकते बताओ हैं? क्या वैल्यू थी? सर 2.801 बिलियन किलोमीटर्स। सर 8104 8104। 2.8104 यस सर। बिलियन। बिलियन को क्या Billion। लिख सकता हूँ? 10 की पावर 10 की पावर 9। याद रखो यार, ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। 9। किलो को क्या लिखते हैं? किलो। सर केजी। सर 1000 मतलब 10 की 10 पावर की पावर 3। ब्रेक किया। 10 की पावर मैंने 3। मीटर को मीटर ही रहने दिया क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है। ठीक, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.8104 इंटू 10 की पावर 9 + 3 नहीं हो जाएगा फर्स्ट लॉ के? यस सर 12 मीटर। ये है डिस्टेंस, राइट? सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है स्पेस में? सर 300 मिलियन। नहीं भाई, 300 मिलियन तुमने कहा, यूनिट्स तो बोलो। 7 बिलियन 3 इंटू 10 की किलोमीटर पर पावर, सेकंड। सुनो याद रखो, 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है? क्या? मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। गाइस तुम्हें अगर स्पीड और डिस्टेंस पता तो टाइम निकाल सकते हो। हाँ सर यस सर। बताओ क्या फॉर्मूला है? टाइम इज इक्वल टू, सर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मैंने लिख दी वैल्यू न्यूमरेटर में, यस सर। डिनोमिनेटर में लिख दी स्पीड। यस सर। 10 बताओ क्या 2.8104 के टेबल में आता है? सर सम ऑफ डिजिट्स आता है ना? यस यस सर आता है। 15। डिजिट का सम से 15 होगा। 15, गुड। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसका डेसिमल पॉइंट अगर उड़ाऊंगा तो क्या तो मैं नीचे नीचे 2000 बहुत बढ़िया, नीचे 1000 आया, लेकिन नीचे 3 भी प्रेजेंट था। सर इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। जल्दी से 3 से इसे करो कैंसिल, कितना आएगा? सर आएगा गाना नहीं गाना है, आंसर बताना है। सर आएगा सर 9। 3 6 8, सर ठीक है? 18। सर 96 आ रहा है मेरा आंसर। हाँ पल्लव, सर लाइक 10 की पावर 12 और 10 की पावर 8 भी माइनस हो जाएगी क्योंकि यस सर। एग्जैक्टली, लेकिन तुम एक चीज को भूल रहे हो, 1000 क्या लिखते हैं? 10 की पावर 3। तो नीचे देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 8 क्या बन जाएगा? 10 की पावर 11। सर 10 रेज़ टू 11, पावर 8 बहुत प्लस बढ़िया। 3 इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 11। तो नीचे 10 की पावर 11 है, ऊपर 10 की पावर 12, कितना हो गया? 10 रेज़ टू पावर 12 माइनस 11 इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 1 बहुत इक्वल्स टू बढ़िया, 10। विच इज 10 ओनली। यस सर। यस सर। तो 9368 10 से मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो यहाँ लग गया, विच इज सर 93,680 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स? सर सेकेंड। फीलिंग नहीं आई सर, सेकेंड्स। चलो इसको करते हैं कन्वर्ट मिनट्स में। नो करो डिवाइड 60 से। पहले देखो क्या ये 6 के टेबल में आता है? डिविजिबिलिटी रूल पता है 6 का? यस सर कि वो 2 और 3 के मल्टीपल बहुत 2 बढ़िया। और 3 से मल्टीपल तो होना 2 से तो है ही, दिख रहा है। 3 से जरा चेक करके बताओ।
यस सर है ना? यस सर हाँ, कैसे तो है नहीं बताओ है। मुझे। तो नहीं है। 26 आएगा सर, पहले 7 हाँ। आएगा क्या फिर 6 है? 26 आ रहा है। 26 आ रहा है, 26 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 3। ठीक है, फिर डेसिमल जाना चलो पड़ेगा। कोई नहीं, आप पहले 2 से कैंसिल करो, तो 2 3 जार और 2 हाउ मच जार 4 तो सीधे 6 से नहीं कर 6 सकते। नहीं कर सकते ना, क्योंकि 3 से जा ही नहीं रहा है और 3 6 में छिपा हुआ है। 2 3 जार 6, अच्छा। पहले 2 से किया तो बताओ 2 से ऊपर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? सर आगे आंसर बोलो यार, आंसर। फिर 46840। 84। अब तुम बताओ इसका डेसिमल। सर कम लास्ट ऑन, में 0 भी तो आएगा एक। नहीं मैंने 0 60 का और ऊपर के कैंसिल कर दिया ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर। बताओ, डिवाइड करो 3 से। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हेलो, अरे सुनो भाई, यस सर। ये अभी जब 60 से एक बार डिवाइड किया तो किस में कन्वर्ट हुआ? ये सेकंड से मिनट्स में। मिनट्स। एक बार और कर दो 60 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड्स, सॉरी आर में। आर में। तो मतलब 4684 अपॉन 3 को तुमने होल डिवाइड बाय 60 किया, ये 3 नीचे आ जाएगा, पता है ना? यस सर। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 इंटू 60 डिनोमिनेटर में। तो सर 4684 डिवाइडेड बाय 180। एक बार 2 से काटो, एक बार देखो, 2 30 जार और 2 2 3 4 2 जार। सर एक और 2 से काट सकते हैं। नहीं काटेंगे, बोलो क्यों? क्योंकि नीचे तो 15 आ जाएगा और मुझे 15 पसंद नहीं। क्यों सर? क्योंकि 2 3 4 2 को तुम 9 से डिवाइड करो और फिर बाई 10 करने में आसानी होगी, डेसिमल पॉइंट जंप। जीरोस को प्रिजर्व करके रखो, जीरो से छेड़छाड़ ज्यादा मत किया करो नीचे। चलो ये जल्दी से बताओ, डिवाइड बाय 9 कितना? तो इजी हो जाती है कैलकुलेशन। यस दिव्या, एग्जैक्टली। 2 3 4 2 डिवाइड बाय 9 बताओ क्या आ रहा है? सर एक सेकेंड। डोंट यूज कैलकुलेटर, यूज योर यस ब्रेन। सर। सर माइंड यूजिंग। 40 कम ऑन यार। 26.22 and so on. 7 2s are 18, 54 6 गुड। 260 पॉइंट क्या कहा सात्विक? सर 0? ऑफ कोर्स। ओह नो सात्विक, डिवीजन स्किल्स पुअर हो रहे तुम्हारे। उफ 2s are 18, shoot 6 are 54। 54। 2 तो छोटा है ना 9 से, तो पहले 9 zeros are 0 करोगे सर तो फिर ये जो अब 0 आएगा नेक्स्ट, वो 0 कहाँ से उतरा? डेसिमल की दुनिया से उतरा ना। सर 18 सर 2 हम्म, आएगा। 260.22 सर वेरी उसके बहुत बाद जा बढ़िया नहीं सकता पल्लव। आगे। हाँ पल्लव कह रहा हूँ, हेमांग सही है। बाई 10 करोगे तो क्या हो जाएगा? 260.0। यस सर 20 घंटे 26 घंटे लगेंगे मिस्टर हेमांग तुम्हें यूरेनस से यहाँ आने में, अगर लाइट की स्पीड से भागोगे तो। और तुम तो लाइट हो नहीं। सर तो मैं उसेन बोल्ट नहीं हूँ तो लाइट कहाँ बनूंगा? 26 घंटे समझ रहे यूसेन हो? बोल्ट भी नहीं भाग सकता सर लाइट की स्पीड पर तो। तो हम लोग को तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। सर 1 एग्जैक्टली, करोड़ साल। मिलियन। दैट्स वाई। ध्यान से एक बात सुनो, जो प्रोब्स नासा भेजता है, प्रोब्स मतलब छोटे छोटे सर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो सर प्लैनेट्स ड्रोन्स और टाइप। हाँ प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स के ना सरफेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी इमेज, हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजते हैं वापस अर्थ में। पता वो कौन से सिग्नल यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो जस्ट इमेजिन गाइस, अगर कोई प्रोब सैटर्न के ऑर्बिट में, मतलब सैटर्न को रिवॉल्व कर रहा है, उससे सैटर्न का डेटा अर्थ में वापस भेजने में कितना टाइम लगेगा? 26 घंटे। थोड़ा कम लगेगा सर, यूरेनस से कम लगेगा। सॉरी मैंने कुछ और प्लैनेट कहा। सर सैटर्न ओ सो सॉरी, सैटर्न। तो यूरेनस यूरेनस, से कम हाँ तो लगेगा। यूरेनस से अगर वो भेजे डेटा तो 26 घंटे लगेंगे। यस सर। सर ऑलमोस्ट 26 and a half hours।
हाँ, तो इससे हमने ये सीखा कि अगर मान लो क्रैश लैंड होने वाला है, कौन? प्रोब। प्रोब। अरे जल्दी जल्दी उसको सिग्नल करो यार, वो नहीं हो बच जाए। तुम्हारा सिग्नल वहां तक पहुंचते पहुंचते 1 दिन से भी ज्यादा वो तब तक क्रैश हो चुका होगा। एग्जैक्टली। So that's the problem with large distances in the cosmology or astronomy, you can say. मिशन मंगल में भी कोई ऐसी सिचुएशन अब आई थी डेफिनेटली तुम ये देखो, सर मार्स के जाना था, मार्स के ऑर्बिट में चक्कर लगाना था। देखो कितना है, 70 पॉइंट सर कितना है 70.207 सेम। ट्रिलियन हाँ, किलोमीटर। मिलियन for किलोमीटर। your curiosity purpose you can convert this into meter and divide this by speed of light and you'll get the time. सर Simple as. हाँ, सर एक बार आप सर्च करो गूगल पे पॉपुलेशन ऑफ मार्स। ये सब बाद में। सर सर अच्छा आंसर मिलेगा आपको। वाटर फाउंड हुआ है। ये कि it can achieve 10 billion. सर मार्स पे तो अभी पानी मिला है। ठीक है, ये कोई लॉ बना रहा है आई थिंक मार्स में नया। कौन सर? यही देखो, कांग्रेशियल जो भी है, मार्शियन कांग्रेशनल रिपब्लिक गवर्न कर रही है, गवर्निंग बॉडी है, तो ये जो कहेगी हमें मानना पड़ेगा वो सर? ऑफ कोर्स नहीं। सर जो मार्स के लोग होंगे वो मानेंगे। So hey, चलो वापस आते हैं, लेट्स गेट बैक। जल्दी से अब आंसर करेंगे सब लोग। पल्लव इसका आंसर करो। 2 की पावर 5 वैल्यू बताओ इसकी। 1 मिनट जल्दी से yes, बताओ sir. इसकी वैल्यू जल्दी। 32. 32 गुड, तुमने वो याद कर लिया ना 2 की पावर। Yes, sir. हाँ हेमांग बताओ 3 की पावर 5। 243। कैलकुलेटर नहीं कर रहे ना यूज? नो सर मेरे को याद है सर। सर 3 9 27 81 243 729। हाँ, मैं तुम्हारी जगह होता मैं ऐसे करता। लिटरली मुझे 3 की पावर 5 याद नहीं है, मैं ग्रुप्स में करता हूँ याद। 9 हो गए, 9 9 से 81, फिर 81 को 3 से सोचता हूँ, 243 करेक्ट। ये सर मैंने भी यही किया था, हाँ दिव्या लेकिन सर वो स्टार्टिंग में। ये बताओ 7th। पहले 7th में तुम बताओ कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं दिव्या? सर टर्म्स यस, नंबर ऑफ टर्म्स। सर 4। गुड 1। लेकिन अगर हम लोग ब्लैंक बनाएंगे तो वो 5 बनाएंगे, एक बढ़ के लग करते हैं। हाँ, तो तुम्हें इसकी ना वैल्यू बतानी। चलो 1 2 3 4 5 बोलो। 4 3 2 7 0। बहुत बढ़िया, रीड करो अब इसे इंडियन सिस्टम में। 43,270। इंटरनेशनल में भी यही रीड करेंगे। यस सर। बताओ सात्विक, क्यूब ऑफ 8 इज 64। ओह नो, सर वो तो स्क्वायर हुआ। क्यूब क्यूब माने 8 into 8 into 8। बोलो। सात्विक सात्विक यस सर। तुम देखो, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, पहले 8 को लिखता मैं 2 क्यूब। यस सर। क्यों बताओ? क्योंकि मैंने क्लास में बोला था बेसिस जब भी कॉम्पोजिट हो तो उनको फायदे में करने के लिए तुम किस में कन्वर्ट कर दो? प्राइम। तो अब 3 into 3 क्या हो गया? 9। 2 की पावर 9 याद है तुम्हें? 8 to the power 9। नहीं याद किया टेबल? 512। तो मुझे याद नहीं हो रहा। गुड साक्षी, 512 ठीक है। बताओ अश्विन। तब मैं अश्विन बोलो जय, -11 का स्क्वायर क्या है? सर -121। ओह नो, कोई बताओ? सर 22। ध्यान ही नहीं है। सर 1 से 121 होगा। कम ऑन दिव्या, सर, 22 सिर्फ 11 2s होगा। थोड़ी है। सर सिर्फ 121 होगा। सर सर 22 होगा। तो 121। It is 121 सर only, 121 not minus. क्योंकि सर माइनस में आएगा। माइनस माइनस प्लस। जय ध्यान दो मेरे भाई, नेगेटिव साइन गायब क्यों हो गया? इसे इस इवन पावर ने पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और सर इवन पावर है। हाँ
सर मैंने क्वेश्चन 8 का आंसर भेज दिया, क्यूब ऑफ 8 इज 5। 513 नहीं है, गलत है हेमांग, 512 है। ओ नो सर, एक नंबर से गलत किया। व्हाट एक नंबर से गलती? सर गलत 2 को उसमें आ ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। साक्षी, 10 का बताओ। साक्षी कहाँ है साक्षी? सर गायब। स्नेहा, कैन यू हियर मी? यस सर। अच्छा साक्षी बताओ, ये जो नंबर है 10 क्यूब, ठीक है, यस सर। ये किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? किसका? पढ़ो इसे, 5th को पढ़ो। द नंबर 10 क्यूब इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। हाँ हेमांग सही है, दिव्या सही है। सात्विक सही है। साक्षी, साक्षी चौधरी, साक्षी, यस सर, यस सर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कंफ्यूजन? नो सर मेरा सही है। हाँ जय, करेक्ट। साक्षी बताओ, कंफ्यूजन है? सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो नहीं। तो बताओ 10 क्यूब का क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म? आई मीन सॉरी, 10 क्यूब का नहीं, नंबर ऑफ 10, नंबर 10 क्यूब इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 क्यूब है? कंफ्यूज तो लग रही हो तुम, ना लेट आंसर कर रही हो। इधर देखो साक्षी, तुमने क्या बताया? 2 की पावर 9 किसके इक्वल बताया, बताओ। अरे बोलो, तुमने ये बोला ना 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 इज इक्वल टू। यस यस। इज, बोलो कंप्लीट। एक्चुअली वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, you said 2 raised to the power of 9 is equal to 512। so 512 is the value, ठीक है। 2 raised to the power of 9 is the exponential form। देखो लैंग्वेज में कैसे फंसा रहे हैं। अगर मैं ये कहूं साक्षी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 512 इज, Sir, to the power 9. fill in the blanks, come on, exponential, एक मिनट पहले, exponential form of 512 is, fill in the blanks। पावर ऑफ 9। गुड, तुमने आंसर यहाँ लिखा है 2 की पावर 9। अब देखो मैं इसी सेंटेंस को कैसे लिख रहा हूं। 2 raised to the power of 9 is the exponential form of, 512। समझ में आई बात? यस सर। तो उसी तरह 10 raised to the power of 3 is the exponential form of, oh, बोलो। लेट मी जस्ट रिमेम्बर। रिमेम्बर? सर कितना टाइम लगता है इसको? हेमांग रुको, उसकी बारी है। प्लीज। कम ऑन, 10 क्यूब, 10 into 10 into 10 क्या है? 1000। हाँ तो से ना 1000। बोलो इसका आंसर क्या है हेमांग? सर 4 का मैंने भेजा है सर, मैं बताता हूँ सर। सर 1078। 1078। गाइस इज ही करेक्ट? बताओ बाकी लोग। यस 1078 का। सर अच्छा लेकिन जो भी आंसर आएगा वो तो माइनस साइन में आएगा। ओह, एंड हाउ इज दैट मिस दिव्या? नो सॉरी सर, आई हैव डन द मिस्टेक, सॉरी। नो 11 square is, बताओ 11 square। सर 121 121। 3 square is सर 9 9। what is the product of 121 into 9? सर 1089। Sir, he is approved. So if you subtract 11 from 1089, Sir, he is approved. 1078। okay, Approved. Yes, it's right. okay। we know everything। हाँ अब देखो, सुनो मिस्टर पल्लव, अच्छा पल्लव। Yes, sir. पढ़ो इस क्वेश्चन को। 97
सर पढ़ लिया। बताओ क्या मिस्टेक है उस बच्चे की? सर वो उसको रिड्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकता सर, बोलो बोलो, गुड। रिड्यूस फॉर्म में क्या है? as they both have exponents. क्या बोल रहे हो? रेड्यूस तो करो, तुमने बात जब शुरू की रेड्यूस करो। कैसे करते हैं रेड्यूस? क्या बताया था बेसिक रूल? जब भी तुम्हें ऐसे बेसिस वाले नंबर मिले तो क्या दिमाग में चलना चाहिए? सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई थी चैप्टर की। 1/3 whole to the power 5. उफ, ये जो बेस है ये तो प्राइम नंबर है कॉम्पोजिट है? पहले ये बताओ। Composite. सर कॉम्पोजिट करो ना इसे कन्वर्ट प्राइम में। क्या हो जाएगा? 9 को कैसे लिखोगे प्राइम के, आई मीन फैक्टराइज्ड फॉर्म में? 3 to the power 5. ओह सर नो मैं यार, बताऊं 9 को 3 की पावर 5 लिखोगे? 3 raised to the क्या power हो 2 गया तुम्हें? 2 to the power 2. Sir, to the power 2. तो 9 को तुमने 3 स्क्वायर लिखा, बट उसकी पावर 9 की भी क्या पावर है? So 5. तो लिखो ऐसे 5। ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर क्या है? ये। अब तुम डिनोमिनेटर को करो, ये क्या रूल लगाओगे यहाँ पे? 2 और 5 क्या हो जाएंगे आपस में? मल्टीप्लिकेशन 3 to the power 10. ठीक है, टू द पावर 10। अब करो इसे सिंप्लीफाई। क्या करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए? Sir, it will be 3 to the power 5 minus 10. 3 टू द पावर ऑफ, Sir, 3 to the power 5 minus 10. ठीक है, इसको नीचे ले आते ज्यादा बेटर होता, क्योंकि ऊपर तुम्हें पता ना 5 माइनस 10 -5 आएगा। नीचे ले आओ ना उसको, क्या हो जाएगा? 10 Sir, -5। yes, sir. Sir is equal to 1/3 to the power 5. तुम्हें सिंप्लीफाई करके ये मिल रही है वैल्यू। बच्चे को कितनी मिली थी? Sir, 1/3. तो बताओ क्या एरर है, क्या मिस्टेक है, यही बताना है। Sir, he Sir, wrote the exponent of 3. बहुत बढ़िया, उसने ये एक्सपोनेंट मिस कर दिया। ठीक है, अब और एक चीज देखो, ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे भी बोल सकते थे। क्या तुम 1/3 रेज टू द पावर ऑफ 5 को ऐसे लिख सकते हो? 1/3 होल रेज टू द पावर ऑफ 5? यस सर Because does it make any difference? 1 raised to the power of any number? नो सर No, sir. Sir, ये होना चाहिए 1/3 to the whole power 5. आपने कहा था ओ, तुमने ये सब कैलकुलेट कर लिया था दिमाग में? सच्चे सच्चे बताना मुझे, ये Sir, सब कर लिया था तुमने? सर दोनों के पावर 5 थी सर, तो फिर उसका होल भी तो 5 ही अरे होता। भैया ये दोनों सेम तो नहीं है, दोनों के बेस तो डिफरेंट हैं। तो एक्सपोनेंट तो सेम है। एक्सपोनेंट सेम है। 3 ठीक है, 3/9 होल रेज टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। तो तुमने फट से 3/9 दिमाग में ये सोच लिया था ये 1/3 है? यस सर। अच्छा, तब सोच लिया था तुमने? सच्चे बताना मुझे मिस्टर पल्लव, डोंट प्ले स्मार्ट विद मी। ठीक है, सर तो पकड़ लेते कौन चीटिंग कर रहा what है have we ये missed? 1/3 whole raised to the power of 5. The student has missed the exponent. चलो जाने से पहले दो और क्वेश्चंस जो कुछ लोग सर बताओ। नो, ये ब्लबर क्या है? ब्लबर वैसे याद है वो पेंगुइन्स के होते हैं ना? पेंगुइन्स के होते Yes, हैं? sir. Penguins. वे वेल्स के भी होते हैं, राइट? सर सीधा नहीं है। चलो ये क्वेश्चन इसी से करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा पेज ना ये हो गया, क्या कहते हैं, टिल्टेड। Tilted. सात्विक पढ़ो 94 ब्लबर वाला पढ़ो। सात्विक, Blubber makes up 27% of हाँ पढ़ो पढ़ो। 27% of a blue whale's body weight. Deepak found the average weight of blue whale and used it to calculate the average weight of their blubber. He wrote the amount as 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into 5 into 17 kg. Evaluate this. जूम इन कर दो ठीक है, इवैल्यूएट का मतलब है कैलकुलेट। ओके, सर, थोड़ा जूम इन कर दो। ये लो, थैंक यू सर। पार्डन मी फॉर द टिल्ट। इग्नोर करके थोड़ा से पढ़ो, आई मीन सॉल्व करो। आंसर सात्विक ही देगा, बाकी लोग जिन्हें मिल जाए प्राइवेट चैट पे भेज सकते हो। 27% वेल की बॉडी वेट। कैसे आया बताओ जय, कैसे किया तुमने कैलकुलेट? Sir, 2 into 2, 3 into 2 into 5 into 17. सर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक मिनट मांग, 1 मिनट। और वो सब जो तुमने अभी अभी कहा जय,
कैलकुलेट करके ये आया है जो तुमने आंसर मुझे भेजा है। यस सर। सर हाँ बोल सर साथी। 3060 kg 3060 Sir, kg same. ठीक। तो तुमने बेसिकली इन चारों के प्रोडक्ट्स राइट एक वैल्यू में कन्वर्ट किए हैं। यस लेट्स फाइंड आउट। 17 इंटू पहले मैं 4 करूंगा, सॉरी मैं 2 और 5 को तो छेड़ूंगा नहीं, ये मेरे फेवरेट हैं ओ क्योंकि नो क्योंकि मुझे पता है 2 क्योंकि स्क्वायर और 10 5 बनेगा उससे एक 2 2 5 5 से 10 ना, बनता लेकिन 2 स्क्वायर और 5 से 20 बन जाएगा। ठीक है तो 3 स्क्वायर और 17 क्या है 9 इंटू 17 9 इंटू 17 क्या है 90 और 63 मतलब 90 और 63 कितना हो गया? The distributed property. हाँ 153। अब 153 को सिर्फ मैं 2 से करूंगा मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 6 206. 306 आया। Yes, sir. लेकिन एक जीरो लगाना ये नहीं भूलना। यस सर मेरा भी 3060 सर मेरा 3060 आया था। हाँ, तो मिस्टर जय दीक्षित थोड़ा यार कंफर्ट जोन से ना बाहर निकलो, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। ओके लास्ट क्वेश्चन। अश्विन सर लास्ट मेरे से प्लीज। मिस्टर अश्विन सो रहे हैं। यस सर ही स्लीपिंग सच में सो रहे हैं। Yes, sir. ओह नो Yes, sir. पूरी एनर्जी खत्म हो गई तुम्हारी नहीं अश्विन? बोल रहे हैं yes. अभी पापा बोलेंगे चलो वो गौर सिटी मॉल चलो, वहाँ क्या कहते हैं बर्गर किंग, बर्गर खा के चलो जी हुणे चलिए, लेकिन नहीं सर क्वेश्चंस के लिए चुप रहेंगे। बताओ मिस्टर अश्विन ये कौन सा फॉर्म है? Sir, ये है standard form. ओके कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड टेल मी द वैल्यू। Sir, it will be 2.977 into 10 की पावर 6। तो मैंने भेज दिया. सही है पल्लव। सही है मार्क। ओके सर थैंक यू सर। बाय सर भी बोल दो ना। बाय सर। हाँ बोलो अश्विन। sir, ये होगा sir. तुम लोगों ने एक नोटिस की बात गाइस, ये नॉर्मल फॉर्म बोल रहे हैं तो समझ रहे हो ना नॉर्मल फॉर्म मतलब इस नॉर्मल नंबर्स वाले में मतलब normal form. Sir, आंसर होगा सर 2977000. कितने जीरोस ये बताओ। सर 3. बहुत बढ़िया अश्विन गुड पेइंग अटेंशन। अब मैं आऊंगा जब नोएडा मैं तुम्हें ले जाऊंगा बर्गर किंग। चलो आज के लिए इतना ही और सब मैं भी आ जाऊंगा. क्लोज करते हैं। तुम तो नॉनवेज खाते नहीं हो मिस्टर पल्लव। सर मैं खाता हूँ। उसमें वेज भी होता है. चलो ठीक चलो है बाय एंड सर। गाइस प्रिपेयर करना, कोई डाउट्स आए तो पूछ लो एनी जी टाइम ऑन सर। व्हाट्सएप। टेक केयर बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय। Nice.